इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी श्री राम गोपाल जैन, माताजी श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री कुमारी अक्षिता जैन, पुत्र रियान जैन, निवासी D41 आदर्श नगर, राणा प्रताप रोड, दिल्ली। व्यवसाय स्टेनलेस स्टील ट्रेडिंग। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। ये महानुष्ठान 20 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज भगवान के जन्म कल्याणक को मनाया जा रहा है। आइए दर्शकों, हम भी इस विशेष प्रसारण में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय करें। भैया सबसे आगे आएंगे। क्या नाम? बीरेंद्र भैया। हाँ, इधर इधर। हाँ, पूछे गुरुदेव का माइक चालू करें भैया, माइक चालू करो। हाँ, जो 3 मुख्य इंद्राणियां हैं उनके लिए चबर दें। नहीं, जिनकी बोलियां हैं उनके परिवार के लोगों को भी। हाँ, अभी चलें, आगे आओ, आगे आओ। तीनों शांतिधारा परिवार के 3 मुख्य इंद्राणियां इनके परिवार की, वो चबर लेकर के सबसे अग्रिम पंक्ति में रहेंगी। आ जाए बिल्कुल बाजू में हो जाए बिल्कुल। दोनों दो चबर लो पायल भाभी। हाँ, दोनों हाथों में चबर लो। माइक चालू करो भैया। गुरुदेव का क्या कर रहे हो? ओम नमः। देखिए, आपसे मैं कह रहा था बहुत बासल भाव से कि थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे। मुख्य इंद्र आगे बैठे हैं, बैठे रखिए। उसी क्रम से आपको अपनी श्रद्धा विनय, और जो इंद्र नहीं हैं उनको जगह थोड़ी सी आजू बाजू होना अवश्य पड़ेगा। राजकुमार जी, चमर लो, एक दोनों ले लो, एक दोनों। चलिए, हमारे चारू कीर्ति जी आए थे, कहाँ गए? चारू कीर्ति को चमर दीजिए ना, हाथ में। हेलो, एक सेकंड। आज हमारे बीच में गुड़गांव से चारू कीर्ति जी आए हैं। इन्हीं के परिवार की तरफ से यहाँ आचार्य भद्रबाहु गुफा का निर्माण हो रहा है और एक दिन के भोजन की व्यवस्था भी इन्हीं की तरफ से है। एक बार कहते ही इन्होंने दोनों चीजों के लिए स्वीकृति दी। आज हमारे आग्रह पे आए हैं चारू कीर्ति जी, गुड़गांव से महाराज जी के भक्त हैं। ये जो दिल्ली वाले बैठे हैं थोड़े से पीछे जाएं और हाथ में चमर ले लें। पंकज, ऐसे खाली बैठे बेकार लग रहे हैं, चमर लो, थोड़े से पीछे जाओ। तुम्हारी देवियां तो एब्सेंट हैं। ये भैया अमित जी, थोड़े साइड में आओ। भैया वो माइक ले लेना, जब मैं बोलता हूँ तो उसका अंतिम बोला कर, सब चुप रहे थे। कल ना छिंद छिंद है, भिंदे भिंदे रिकॉर्डिंग चल रही ना, ये सब बोला नहीं। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पूज्य श्री के पावन चरणों में निवेदन कर रहा हूं, शांति मंत्र को उच्चारित करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शांति बनाए,
कीप साइलेंट। ओम शांति। ये सज्जन जो आगे कौन खड़े हैं बेटे उधर चले जाए, पीठ वहां करिए। और एक कुलभूषण जी क्या नाम, उधर भी जाइए बेटा, पीठ वहां करिए। थोड़ा जगह पीछे दीजिए भैया इनको खड़े होने को। पाटोदी साहब जगह पीछे उसको, इस लड़की को खड़ा होने दीजिए। थोड़ा से पीछे जाइए। अब पूरी तरह से मनोयोग, विशुद्धि, प्रत्येक जीव के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शांतिनाथ के वक्त से शांति धारा प्रारंभ हुई थी और उसका हम अंदाज ही लगा सकते हैं। शांति धारा के परिणाम बहुत ही प्रकट लोक में देखे गए हैं, उन सबको आपको फील करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते महावीर शांतिनाथ वासुपूज्य तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्यु छिंद बिंद बिंद अति काम छिंद बिंद बिंद रति काम छिंद बिंद बिंद क्रोध छिंद बिंद बिंद अग्नि भय छिंद बिंद बिंद सर्व शत्रु भय छिंद बिंद बिंद सर्वोपसर्ग छिंद बिंद बिंद सर्व विघ्न छिंद बिंद बिंद सर्व भय छिंद बिंद बिंद सर्व राज भय छिंद बिंद बिंद सर्व चौर भय छिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट भय छिंद बिंद बिंद सर्व मृग भय छिंद बिंद बिंद सर्वात्म भय छिंद बिंद बिंद सर्व परमंत्र छिंद बिंद बिंद सर्व शूल रोग छिंद बिंद बिंद सर्व क्षय रोग छिंद बिंद बिंद सर्व कुष्ठ रोग छिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर रोग छिंद बिंद बिंद सर्व नर मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व गज मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्वाश मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व गो मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व महेश मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व धान मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व वृक्ष मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व गुल मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व पत्र मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व पुष्प मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व फल मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व राष्ट्र मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व देश मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व विष मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व वेताल सा
शाकनी भयं सिंध सिंध बिंद बिंद सर्ववेदनीयं सिंध सिंध बिंद बिंद सर्वमोहिनीयं सिंध सिंध बिंद बिंद सर्वकर्माष्टकं सिंध सिंध बिंद बिंद ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरुकुरु सर्व जनानंदनम कुरुकुरु सर्व भव्यानंदनम कुरुकुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्र दौड़ मुख संवाहानंदनम कुरुकुरु सर्वलोकानंदनम कुरुकुरु सर्वदेशानंदनम कुरुकुरु सर्व यजमानानंदनम कुरुकुरु सर्व दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्ययं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोगमस्तु सदास्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु। संतोष आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज प्रतिष्ठाचार्य श्री नितिन कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य श्री सतीश सरल जी चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज की प्रथम शांति धारा करता श्रीमान संजय कुमार जैन श्रीमती मंजू जैन पुत्र विश्रांत जैन पुत्री ईशिता जैन सेक्टर 7 रोहिणी द्वितीय शांति धारा करता श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी पुत्र वीरेंद्र कुमार सोनी भार्या श्रीमती पायल सोनी पौत्री ऋषि टिया आर्या आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली तृतीय शांति धारा करता श्रीमान जयवंत भूषण जी पुत्र वधु मीनाक्षी जैन पुत्र कमलेश जैन क्षितिश भूषण नव्या जैन सोनीपत सर्व देखने वाले हेमंत सुनने भूषण। वाले शांति धारा कराने वाले पुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अविरद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सदास्तु। सद्धर्मा स्वास्थ्य परशिष्ट वर्गः प्रसीदंतो नः सदास्तु। ओम राम ह्रीम रोम रोम राम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्या उषा अनाथ विद्यायै नमो अरिहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासुकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग अप्रत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व शाम डावर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रोम रास्या उषाराम नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु बसट स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां क्षुद्रेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेत्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेत्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेत्रम् चलिए अर्घ ले लें हो पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज
नैवेद्य दीपक सुदूप फल प्रजेन कर्माष्टक कृथन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसाम महसाम निधानम। ओम ह्रीम श्री शांतिधारा अभिषेकांते श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जल फलियाठों सुचि सारिता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी अजित नाथ जी संभव नाथ जी अभिनंदन नाथ जी सुमति नाथ जी पदम प्रभु जी सुपास नाथ जी चंद्र प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतल नाथ जी श्रांत नाथ जी बासुपु जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंसुनाथ जी रहनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनि सुब्रतनाथ जी नमीनाथ जी नेमीनाथ जी पारसनाथ जी महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि वीरांति पुनवार खम द्रौपामी। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। चले आचार्य श्री कार्य लें, उसके बाद श्री गुरुदेव कार्य लेंगे। चलिए केशव जी। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसाए। ओम रूम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेशाम अनर्घ पे अर्घम निर्वपामीति। परम पूज्य उपाध्याय रत्न महायोगी श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। चलते हैं पूरी भक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अर्घ लेकर। सभी महानुभाव जो नीचे भी बैठे हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करने के लिए। हाँ देखिए वहीं से चढ़ा लें, स्थान कम गए वहीं से। हाँ चलिए। हेलो चलिए। हो अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, तेरी पूजन को गुरुवर आया। अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, तेरे चरणों में गुरुवर आया। अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, तेरे चरणों में गुरुवर आया। अष्टद्रव्यों से थाल सजाया, तेरे चरणों में गुरुवर आया। शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज चरण अरविंदे नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महार्घम द्रवपामी। नमोस्तु गुरुदेव। आज जो शांतिधारा करता परिवार है वही आरती करेंगे जल्दी से। चलो तीनों परिवार। भगवान के जन्म का समय हो रहा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी से इस प्रक्रियाओं को करेंगे। और अष्ट कुमारियां संदीप पंडित जी के पास वहां गर्भगृह के पास अभी हाँ मार्जन कर दो ना, तुम लोग कराओ ना। और अष्ट कुमारियां वहां गर्भगृह के पास पहुंचेंगी, जल्दी से जन्म की क्रियाएं प्रारंभ होंगी। वहां जन्म की विधि अभी चलेगी बाहर। और चलें चलिए आरती केशव भैया जी। हो जिनवर भजले आरती कर ले, सब बोले जय जयकार रे, हम आज उतारे आरतियां।
पद देवी दे पहली आरती श्री जिन राजा कब नदी पार उतार की हाजा जिनवर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतियां भाई करो भाई और दूसरी आरती दी तन मेरी सुमरन करत विदे भव फेरी तीसरी आरती दूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा चौथी आरती श्री उभजाया दर्शन देखत बाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी जिनवर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतियां ओ चंडी गारावती माधारी साधक बंदो आनंदकारी सात भी आरती श्री जिनहारी आनंद स्वर्ग मुक्ति सुखदानी प्रार्थना करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल करी जिनवर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतियां हम आज उतारे आरतियां हम आज उतारे आरतियां भाई आवाज सही करो आवाज हेलो 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 चलिए जल्दी से श्री जी को विराजमान करें श्री जी को विराजमान करेंगे हेलो हेलो भैया थोड़ा सा माइक खोले आवाज थोड़ा आवाज खोलिए बहुत 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 सुंदर यही बैठेंगी वो तीनों शांति धारा करता पुण्यार्जक परिवार 8:30 देखिए महानुभाव एक ओम शांति ओम अभी अभी बच्चे को आराम से बेटे आराम से अभी आराम से गिर जाए पड़ जाए तो जुम्मा कौन लेगा उसका ओम शांति आगे से स्थान बनाइए ब्रह्मचारी आगे आइए चलिए जी देखिए महानुभाव एक स्फटिक पारदर्शी जैसे काशी में एक पारदर्शी स्फटिक है चंद प्रभु भगवान ऐसे ही थोड़ी जगह कीजिए आप लोग एक स्फटिक की वजन मत बढ़ाओ बहुत भव्य प्रतिमा रिकॉर्डिंग चल रही देखिए निर्दोष प्रतिमा यहां पर अरे तुम रहो बस एक पारदर्शी प्रतिमा जो हम यहाँ गुप्तीधाम गन्नौर के पावन प्रांगण में मंदिर जी में विराजमान करने जा रहे हैं ऐसी वो रास्ता बंद करो भैया पावन एक मिनट थोड़ा सा प्लीज यहाँ से भाभी सभी लोग बैठ जाएं मंच पे सभी लोग 5 मिनट को बैठ जाएं क्योंकि टाइम हो रहा है भगवान के जन्म कल्याणक का हम पूजन बाद में भी कर सकते हैं कोई बात नहीं समय हो रहा है इसलिए पहले जन्म की क्रियाएं संपन्न करेंगे हमारे पंडित जी सतीश जी वहां पर पहुंच चुके हैं अरे भैया भाभी ये देखिए एकदम मंत्र बाद में करेंगे पारदर्शिता हेलो। के साथ हेलो ये जिनबिंब हेलो इस ऐतिहासिक जिनालय गुप्तीधाम तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान होने जा रहा है इसका पावन सौभाग्य
कि यह जिनबिंब किस परिवार की ओर से विराजमान हो, तो आइए मैं सौभाग्य देना चाहता हूं और वो सौभाग्य दे रहा हूं 11,11,111 रुपया। 11,11,111 रुपया। महानुभाव, आज इतनी बड़ी शुद्ध स्फटिक अगर आप किसी मार्केट में कहीं से लेने जाए तो इतनी तो इनकी निछावर राशि होती है, इतने में आते हैं निछावर राशि स्फटिक शुद्ध वाले की, और एक विशुद्ध परिणामों के साथ। भैया बातें क्यों कर रहे हैं ऊपर? हेलो मुकेश भैया, सबको बिठाल दें एक बार प्लीज, सबको बिठाल दें। सभी लोग शांति बनाए रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। महानुभाव, ये अपने आप में एक ऐसा पावन क्षण है जिस क्षण में संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से उनके ही परम शिष्य महायोगी शाकाहार प्रवर्तक पूज्य उपाध्याय रत्न श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज की सन्निधि में इस विशाल गुप्ती धाम का निर्माण भक्त जनों को सम्यक दर्शन में कारण बन रहा है। आइए, और जब ऐसी स्फटिक की पारदर्शिता के साथ शुद्ध प्रतिमाएं विराजमान होंगी जिनका दर्शन नियम से सम्यक दर्शन में कारण बनेगा, ऐसा वो पावन परिवार जो इनको विराजमान करने का गौरव और सौभाग्य प्राप्त करेगा, निश्चित रूप में सम्यक दृष्टि तो होगा ही, निकट भव्य होगा। आचार्य तो लिखते हैं अधिक से अधिक 7 भाव में मुक्ति को प्रयाण करेगा। 11,11,111 रुपया। जोरदार तालियां बजाइए महानुभाव। ये बहुत अच्छी भावना लोगों की बन रही है। जीवन में मंदिर बहुत बनाए, बहुत प्रतिमा जी विराजमान की, लेकिन एक ऐसी स्फटिक जैसे तीर्थंकर परमात्मा का स्वरूप माँ के गर्भ में भी अनटच रहते हैं, स्फटिक की तरह होते हैं। माँ का उदर नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर प्रभु पुण्य परमात्मा के इस पावन बिंब को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 11,11,111 रुपए एक बार। अरे मन हर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। मन हर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया हो। देख ले, सोच ले मात्र 2-3 मिनट में हम इस बोली को संपन्न करेंगे। अगर ये सौभाग्य किसी परिवार को प्राप्त करना है तो अपनी भावना, अपना मानस तैयार कर लें। और भावना, हाँ हेमंत भूषण जी को है जगह वहां, हाँ बिठा लो जोड़ी के साथ, कोई बात। मंच पे सुन बात में, मंच पे फालतू बात किसी से नहीं, अपना काम करो मत, तुम मुझसे 15,15,515 रुपया। तालियां आपकी बज नहीं रही उस हिसाब से, जिस हिसाब से परमात्मा की प्रतिमा है। 15,15,515 रुपए। यह पावन, हाँ ये है। किसने भेजा यहां इनको? हमने तो उधर भेजा था। हाँ विधि, पहले विधि नहीं, इनका तो बाद में होगा। अष्टकुमार ये पहुंचे। 15,15,515 रुपए एक, 15,15,515 रुपए दो बार, 15,15,515 रुपया, 2.5 पौने 399 और 15,15,515 रुपए एक, 2, 2.5 पौने 399 और हो नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू इतना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। देखिए
अभी हम जन्म कल्याण के अंदर की विधि संपन्न कर रहे। सचिन रानी, कुबेर इंद्राणी, सौभाग्यवती माता जी सब आ जाए शीघ्रता से। यहाँ के भैया जी बोली सब। चलिए ये भी परेशान हो रहा है तुमसे, वो भी परेशान हो रहा है। कॉमन सेंस है यार, प्रोग्राम चल रहा है, लाइव चल रहा है यार। तुम्हारे मेन ऑपरेटर को बुलाओ, वो करेगा। 15,15,515 रुपए एक बार, 15,15,515 रुपए दो बार, 15,15,515 रुपए ढाई, 15,15,515 पौना 399। ओम नमः, ओम नमः। हेलो हेलो, शांति बनाएं और अनुमोदना करें। सिद्ध भगवान, एक और अभी सिद्धों का मंदिर बनेगा, स्फटिक का ही होगा, तो उसमें सिद्ध भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज इस क्षण में आप रुको भैया, भी इस क्षण को आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद गुप्ती धाम में आपको कोई ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है। ये अंतिम, क्योंकि यहाँ रत्नों का मंदिर बनेगा, वहाँ स्फटिक का बनेगा, और ऊपर यंत्रों का बातें बताएंगे बन रहा है विशाल भव्य, जहाँ मनुष्य की प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की होंगी वो तमाम दूर होने वाली हैं। इसलिए अपना मन और निर्मल कर लीजिए। अभी थोड़ा सा और आपको 2 कदम और चलना है। अभी 18,18,818 रुपए एक बार, 21,21,221 रुपया। तालियां नहीं बज रही बहनों आपकी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखो देने वाला दे रहा है, अनुमोदना करने का पुण्य भी उतना ही मिलता है। उठाओ सब कीजिए, हाथ उठाओ, हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियां। ये अनुमोदना है। सूरज की किरणों से सोना चढ़े और चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े और तारों से हीरे जड़े। इस मंदिर में नवग्रह चरण पड़े। इस मंदिर में सूरज की किरणों से सोना चढ़े, चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े, तारों से हीरे चढ़े। इस मंदिर में नवग्रह चरण पड़े। इस मंदिर में मैं उधर एक मिनट पहले पात्रों को अलग करेंगे। राजीव, ए सौभाग्य, राजीव मूर्ति हाथ में ले लो। श्रीमान दीदी एक सेकंड में, हाँ ले रहा हूं भैया। रिकॉर्डिंग बेटे सुनो। राजीव देखिए सभी लोग पीछे हो जाएं। हमारे राजीव जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, शांतिनाथ ज्वेलर्स सोनीपत। श्रीमान प्रेमचंद धर्मानुरागी धर्म प्रेमी श्रावक श्रेष्ठी प्रेमचंद जी जैन सपरिवार सोनीपत हरियाणा वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार आज अपने और हमारी कमेटी गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र कमेटी, उनका मंगल तिलक, माल्यार्पण, अंग वस्त्र और भारतीय संस्कृति की पगड़ी लगाकर उन सभी परिवार का सम्मान यहां पर। और आज इनके पौत्र के आज उसको प्रथम दर्शन कराने के उपलक्ष्य में इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियां। ये सबसे अच्छा गिफ्ट आपने दिया है और पूज्य उपाध्याय श्री का आशीर्वाद उसे मिला है कि हमेशा गुप्ती धाम से और धर्म से जुड़ा रहे
ऐसी भावना के साथ। और हाँ, भाई मनोज जी और भाभी जी काशन पंच कल्याणक के माता पिता बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया था इस परिवार ने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हम बहुमान सम्मान करें। आइएगा राजीव भैया, शांति ज्वेलर्स है क्या यहाँ? छोटे भाई राजीव है ना? हाँ, मनोज जी के छोटे ब्रदर हैं राजीव भैया। शुभम जैन कुबेर ज्वेलर्स इनका पुत्र है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। इनका पुत्र बहुत सुंदर। पायल भाभी अंदर जाओ आप। दीदियां आप भी जाओ। शंख तैयार रखना उसमें। ओम नमः। आतुरता के साथ अरे भैया राजू संजय क्या चाहिए बल्लू? बच्चे को कॉर्डलेस से ना, इधर दे दो उठा के। पगड़ी इसको लगाओ बेटे को। बस एक भारतीय संस्कृति की टोपी हमारे परिवार को देखिए हमारे वीरेंद्र सोनी जी पहना रहे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिवादन करेंगे। और इस सम्मान के साथ ही जस्ट वहां पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद पूरा परिवार लेगा। और उसके साथ हम एक मिनट भैया, पंडित जी रुकेंगे एक सेकंड। और हम सीधा भगवान का जन्म कल्याणक यहां पर मनाएंगे जल्दी से। हम बधाइयां बाद में करेंगे, पहले हम पूजन संपन्न करेंगे। सिर्फ जन्म कल्याणक जन्म की जो बेला है वो जन्म यहां पर होगा। और जन्म के बाद उनके जन्म के 10 संस्कार जो होते हैं, संस्कार सारे होंगे। पंडित जी वहां पर करा रहे हैं। हम आपको कुछ ही समय में उस जन्म और जन्म के संस्कार के बारे में यहां पर 5-10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। और वहां मुकेश बाबू आगे बढ़ाओ। हाँ, टाइम मनोज भैया को नहीं, मनोज को तिलक तो कर दो। मनोज को तिलक करो, माल कम से कम लगा दे। नहीं करो, रोज लगा तिलक दे तो करा मंदिर में। देंगे। केशर है भैया। हाँ चलो आओ, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आइए भाई मनोज जी हमारे ब्रह्मचारी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व अभी किसी को पता नहीं है कि भगवान का जन्म हो गया। ये तो प्रसूति ग्रह में क्रिया अष्ट देवियों के माध्यम से हुई है। अभी यहाँ राज दरबार लगेगा। राज दरबार में जब दूत आएगा वो संदेश देगा, तब मालूम चलेगा। अब ये बन को कुछ नहीं मालूम, प्रजा को कुछ नहीं मालूम। अभी वहां अंदर की क्रियाएं चल रही हैं, आंतरिक क्रियाएं जिनको बोलते हैं वो। हमारे आज के मुख्य अतिथि बासु जैन IAS कामयाब से। हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई बासु जी जैन IAS कामयाब से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, यही से कर देते। हाँ, श्रीमान संजीव जी भैया आ जाओ आप लोग। बोला महामंत्री कुछ नहीं। अकाम रूप स्वशित्वमेशं प्रकाम्य मंत्राधिमताप्ति माता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना
स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः शीतं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः आमर्ष सर्वोषधयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश सखिल्ल विर्जल मल्लौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः क्षीरं स्रवन्त्रोऽपि घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो पर्वतं श्रवन्ता क्षीणम् स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः इति परमर्शि स्वस्ति मंगल विधानम जिन चरणाग्रेषु पुष्पांजलिं क्षिपामि। अष्टम वसुधा पाने को कर में पूजन करेंगे ना, पूजन पूजन एक पूजा कर ले। देव शास्त्र गुरु नमन करे 20 तीर्थंकर ध्यान सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमः चित्त हुलसा। पेज नंबर 26 नंबर पेज निकालिए लोकेश जी। 26 नंबर पेज निकालने चलिए। स्थापना ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र अवतर संभोषटित यावाहननम। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र तिष्ठ ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधि करणम। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय चल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री देश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु चित गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशिना दिव्य जलम निर्वपामीति। भौवा ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है अनजाने अब तक मैंने कर्मे की झूठी ममता। बोलिए सभी लोग बोलिए। चंदन सम शीतल का पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री देश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यः भवताप विनाशिना चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षय पद बिनु फिरा जगत की 184 योनि में अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम दिगलाया में। अक्षय निधि निज पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री देश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षितान् निर्वपामीति। पुष्प सुगंधी से आत्म ने सील स्वभाव नसाया है मन मत वाणों से विध करके चहुगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री देश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यः कामवाड विध्वंसना दिव्य पुष्पम निर्वपामीति। सट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। मनवत भोग के मीटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशा गुरु विद्यमान में सती तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यः क्षुधारोग विनाशिना नैवेद्यम निर्वपामीति। जड़ दीप बिना स्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मीठा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ
विद्यमान श्री विशुद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम निर्सिद्धि शंकर विद्यमान में सती शंकर अनंतन सिद्ध परमेष्टि पे मोहंत कर विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री भी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। और निर्सिद्धि शंकर विद्यमान में सती शंकर अनंतन सिद्ध परमेष्टिभ्या दुष्टाष्ट कर्म रहनाय धूपम निर्वपामीति। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया, आत्म रस भीने निज गुण फल मम मन उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। और निर्सिद्धि शंकर विद्यमान में सती शंकर अनंतन सिद्ध परमेष्टिभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम निर्सिद्धि शंकर विद्यमान में सती शंकर अनंतन सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। देव शास्त्र गुरु पी सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु भगवान, अब वरुणु जय मालिका करो स्तवन गुणगान। न से घातिया कर्मो अरिहंत देवा, करी सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। करश ज्ञान सुख बल अनंतों स्वामी, 46 गुण युक्त महाईश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी। अनकांत में बादशाही बखानी, नमो लोक माता श्री जयवाणी। विरागी आचार्य जे उपाध्याय साधु, दरस ज्ञान भंडार समता अराधु। नगन वेशधारी सु एका बिहारी, निजानंद मंडित मुख सिकत प्रचारी। इधे क्षेत्र में तीर्थंकर भी से राजे, विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। नम शुद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहिजाभिरामी। देव शास्त्र गुरु भी सिद्ध हंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे, पूजन ज्ञान गान गुण करके भवसागर जी तर ले रे। ओम निर्सिद्धि शंकर विद्यमान में सती शंकर अनंतन सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्याओ, चैत्य चैत्यालय कृत्रिमा कृत्रिम तीन लोक के मन लाओ। अमृत पंच भर्तैरावत क्षेत्रस्थ विंशति उत्तर सप्त शत जनेन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं कायोत्सर्ग नाशन है, कृत्रिमा कृत्रिम तीन लोक में राजत है जिन बिंब ने। चतुर्निकाय के देव जजेले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समय, निशक्ति अनुसार जजो में कर भगवान पाहु शिव के। त्रिलोक स्थित कृत्रिम कृत्रिम चेतन संबंधी कृत्रिम कृत्रिम सर्वजन में विभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। पूर्व मध्य अपराह्न के वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन गए गए गायक सर्ग करूं सुखता, सहज स्वभाव शुद्ध लग अब ना जाऊंगा अब मैं भव पाऊं। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपामि पंच महागुरु भक्ति चेत भक्ति पठित्वा कायोत्सर्गम करोम्यहं 9 बार नमोकार मंत्र। नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ने। चलेगा, हम पूजन को जल्दी से प्रारंभ करेंगे क्योंकि अभी भगवान का जन्म पांडुशिला नहीं है। कल सुबह भगवान की जन्म कल्याणक की पूजन होती है, एक दिन बाद, क्योंकि आज तो जन्म का पूरा दिन चलना है।
पंडुक शिलापट न भरो ना, उसके बाद हम करेंगे। तो आइए जल्दी से हो जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवता तब तदि मोक्ष भरो 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव बंद पावक मोक्ष मही। अपनी प्रश्वादी महावीर परिन चतुर्विंशति तीर्थंकर प्यो मार्गम निर्वपामीति ओ सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले करना चत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जित शरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचनाय हे करुणानिधि भगत तुमेट जाते में पूजो प्रभु पाय। अपनी देवाजी प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर केवल भवश्य आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घम निर्वपामीति सहा सजी आठो दर्भ पुनीत आठो अंग नमो पूज्यो अष्टम जिनमी अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ दुद चंद चरणन चंद लगे मन वचतन जगत आनंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बस द्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी द्रव्यारी तुम हो भवधारी करुणाधारी आते थारी शरणारी। श्री शांति दिनेशम नित शगरेशम चगरेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्लेशम। ओम ह्रीं देवादिदेव कल्पतरु श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए संपूर्ण अर्घ चलाते हैं। सजीव शुभ द्रव्य मनोग अर्घ बनावत है वसुकर्म अनादि सयोग ताहि न सावत है श्री वासु पूज्य मलिने पारस वीर यति नमो मन वचन धरि प्रेम पांचो बाल यति अपनी वासु पूज्य मलिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी पंच बाल तीर्थंकर पुरमा अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चाव सो आचार्य श्री उपजाए पूजो साधु पूजो भाव सो अरहंत वासुदेव पूजो दातु सागर जीवनी पूजो दिगंबर गुरु शरण सहित सब आशा हरि सर्वत्र दास धर्म रस विधि दया मैं पूजू सदा तजी भावना सोदश रत्नत्रता विनाश में नहीं कदम लोक जगतम अकत्तम चेत चेतने जदुपन वीर नंदीश्वरी जिनाने कजर सुर पूजत वदु कैलाश श्री समेत गिर नार में पूजू सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीर सर्वदा 24 दिन राज पूजो 20 क्षेत्र विनेह के नामा बनी एक भेद बदले हो छे पुत्रे है जलगंधा अक्षत पुष्प चरो दीप धूप फलनाए सर्व पूज्य पद पूज हो बहुविधि भक्ति बनाए। अपनी वरसदाचार्य पद्य संसादोभ्यो द्वादशांग जनागमेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य पुत्र लोक स्थित कर्तव्य कर्तव्य जिन चेत चेत्यालय पंचपुर संबंधी असिधि जनालय जिनमेभ्यो नंदीश्वर दीप स्थित 250 जनालय जिनमेभ्यो श्री सम्मेद अष्टपद ऊर्जयंत गिरि चंपा पापोरादि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो सातिश क्षेत्रेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जल फलादि महा अर्घम निर्वपामीति। शांतिनाथ मुकुट धनहारी शील गुणा संयमधारी लगन 108 राजे निर्गत नील कमल जल्लादे पंचम चक्र भक्ति बंधारी सोलमत करसोकारी इंद्रनीत पूज नायक नमो साधे शांति उदार सुपड़ बहुबर की वर्षा दंडनिया सर्वाणी सर्वा छत्र चमन वा मंडलवा ये तो प्रातहार मनहारी शांति जिने शांति सुख जगत पूजे पूजेश्वर नाय परम दीन साधने हम सबको पढ़े तिने पुनिचार संग को पूज्य जिने मुकुटहार किरीटेला के इंद्रादि देव पूज्य पदाब्ज जाके सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करही शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनको को अतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को दे हो सारी प्रजा को सुख पलियो तो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पर तल बढ़िया व्याधियों का अंदेशा हो विचोरी नजारी सुस्मे वर्ते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जन वरवश को जो सदा सौख्यकारी हाथी कर्म जिन नाश कर पायो केवल रात शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिन्नाथ शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिन्नाथ शांति करो सब जगत में वृषवादिक जिन्नाथ हाथ जोड़िए। शास्त्रों का हो पठन सुखता लाभ सत्संगति का सत्व्रतों का सजस कह के दोष ढाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो से उछरण जिन के मोक्ष पाऊं तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लोलीन रहो प्रभु जब न पाए न मुक्ति पद मैंने सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे अक्षर पद मात्र से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो सब करुणा करिए पुनि छुड़ाओ भव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपामि शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्व का सर्गम करोमि नवभार नमुकर मंत्र। कलाकार का है शर्मा जी सत्येंद्र शर्मा जल्दी से फटाफट बिल्कुल 1 मिनट में तैयार हो जाएं। सतीश भैया का माइक दे बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई
तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देव गणे पूजे भक्ति प्रमाण ते जब जावो कृपा करे अपने अपने स्थान। ओ श्रद्धा से आराध पद पूजे शक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन मैं करूं सदा करो कल्याण। ओम राम रीम रूम रोम रा असि औषधम आराधादि पंच परमेष्ठिना पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध क्षमापणम भवतु। यहाँ 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 श्री जिन वर्ज की आसिका लीजिए शीस चढ़ाए भप भप के पातक कटे दुख दूर हो जाए। चलते हैं जितने भी इंद्र अंदर हैं क्रिया विधि संस्कार कर रखे गए सारी विधि हो चुकी बाहर आ जाएं। अब वो पावन पल वो पावन क्षण आपके बीच में होगा। सब लोग बाहर आ जाएं। पंडित जी संदीप जी सबको बाहर करते हैं जितने भी इंद्राणी हैं सब बाहर आ जाएं। शकल वांग्मय तत्वबोधा संपूर्ण जम्बू द्वीप को पलटने की शक्ति रखने वाला सौधर्मेंद्र वो दृश्य हम देखेंगे जब सौधर्मेंद्र के सिंहासन का कंपायमान होगा और किस प्रकार से सौधर्मेंद्र हम सभी को सूचित करेंगे कि अयोध्या नगरी में महाराज नाभीराय और माता मरुदेवी के राजमहलों में तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है। और जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब आगम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उस समय नारकी जी विभीषाता का अनुभव करते हैं। इस सारा जन्म का उत्सव कुछ ही क्षणों उपरांत हम सभी आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सौधर्मेंद्र जी को तैयार करें, आगे आ जाएं। और जो अलवर वाले बच्चे के शीघ्रता से आ जाएं मंच के लिए, शीघ्रता से 2 बच्चे आ जाएं। और आज बालक आगम कुमार जैन जो हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में चांदी का बहुत ही सुंदर सिंहासन यहाँ पर मंदिर जी में भेंट किया गया है। एक बार जोरदार तालियां और जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आगम जैन को। उनकी तरफ से चांदी का बहुत ही सुंदर सिंहासन यहाँ पर भेंट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा जन्म कल्याण के उस उत्सव को देखें, इस कार्य को हम शुभारंभ करें। देखिए इंद्र जितने के बैठ जाएं, उसके पहले इस जन्म का क्या उत्सव होता है कि तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक या पंच कल्याणक बनाने का क्या फल होता है वो उनके चरणों में चल करके हम सुनेंगे जिन्होंने समूचे देश में जिन धर्म की पताका को लहराया गया। ऐसे ही महायोगी ने श्रीमज्जनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायक मनंत चतुष्टयाहम्। परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज आज समूचे देश में राष्ट्र संत के नाम से जाने जाते हैं। उनकी चर्या, उनका ज्ञान किसी से छुपा नहीं है। पूज्य गुरुदेव एक आसन पर बैठ करके घंटों सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं। और मैं कहूं कि परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के दीर्घ दीक्षित शिष्यों में अगर किसी संत का नाम आता है, परम प्रभावक शिष्यों में अगर किसी का नाम आता है तो उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज का नाम आता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके ही चरणों में रहने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो जब पूज्य गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद किसी के सर पर रख देते हैं तो बड़े बड़े बिगड़े कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। तो निवेदन करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें, नमन करते हैं कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों की बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी गुरु की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ परम पूज्य परम प्रभावक महायोगी राष्ट्र संत गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाइए। जितने लोग पंडाल में हैं इनसे 4 गुनी ज्यादा लोग और अभी यहाँ पर आने वाले हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि शीघ्रता से अपना स्थान ले लें। मंच को भी थोड़ा सा व्यवस्थित करवा दें, सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। महाराज श्री का माइक चालू करें। माइक परमानेंट चालू रखो, बंद ही मत करो गुरुदेव का माइक।
हाँ देखिए सारे चैनल पर लाइव चल रहा है पूज्य गुरुदेव का प्रवचन, पारसनाथ, आदिनाथ, जिनवाणी, सारी चैनल पर। नमस्कार। भैया महाराज श्री का माइक बंद क्यों करते हो? सभी लोग शांति बनाए रखें। ओम नमः ओम शांति ओम शांति ओम शांति पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करो, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो व्यवहार, उत्तम करो व्यवहार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। बोलिए महायोगी राष्ट्र संत उपाध्याय 108 गुरुदेव गुप्ती सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह बंधुओं, आज किसका जन्म है? जन्म किसका जन्म है? देखिए, शरीर का जन्म होता है और उसका मरण हो जाता है।
आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होता है। शरीर नया पुराना होता है और इसी शरीर के पीछे सारा संसारी प्राणी भागता रहता है। लेकिन स्वयंभू तीर्थंकर का अद्भुत जन्म है, क्योंकि वह आप जैसे इंसान होंगे, लेकिन कुछ ऐसे धरती पर लोग हैं जो भगवान नहीं, इंसान नहीं, पर उन जैसे इंसान नहीं। ऐसे महामना ऋषभ के मरु देवी के सहयोग से एक ऐसा भव्य दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित होने वाला है। उसके अवतरण से नरकों में भी एक क्षण के लिए अपार शांति का वातावरण निर्मित होता है। कहते हैं नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब धरती पर गायों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि धरती पर दूध की नदियां बह गईं। श्री राम का जन्म हुआ तो वृक्षों पर इतने फल लगे, इतने फल लगे कि सारी धरती फलों से आप्लावित हो गई, लद गई। लेकिन जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीन लोक में एक क्षण के लिए अपार शांति की फीलिंग होती है। महानुभाव यह ऐसी आत्मा है जो कि भीतर धधकता हुआ अंगारा है, बाहर से शरीर दिखलाई देता है, लेकिन वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान को लेकर जन्मते हैं और इनके जन्म के बाद पुनः मरण नहीं होता है। संसारी प्राणी का बार बार मरण, बार बार मरण, लेकिन ये ऐसे दिव्य आत्मा हैं कि अभी अपने स्वरूप को उपलब्ध कर लेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये ऐसी आत्मा है, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है जो पूरे लोक में अपनी आभा से प्राणी मात्र के लिए सुख की लिच्छवियां प्रसारित करेंगे। चंद्र ही मिनटों में वो आप सबके सम्मुख होंगे। महानुभाव, हम सब कमजोर लोग हैं और हमारे भीतर वह आज ताकत नहीं है जो तीर्थंकरों की होती है। धरती पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तीर्थंकर जैसे होते हैं। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं और वो अपने पुण्योग से जन्मते हैं और अपने लक्ष्य को साध लेते हैं। मैं आपके पुण्य की आज सराहना करूंगा और आप भीतर से महसूस कीजिए कि एक दिव्य आत्मा के जन्म होते वक्त आप पूरे कॉन्सेंस में होंगे। एक किताब बहन जी बंद कर दीजिए, आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला किताब खोले से वक्त। एक ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञानों को लेकर के आने वाला है, जिसका ज्ञान सहायक होगा, केवल ज्ञान होगा और वो विश्व के हर पदार्थ को अपने ज्ञान में
झलक आएंगे। कोई ऐसा आदमी होगा धरती पर घोर मिथ्या दृष्टि अभाव्य जो तीर्थंकर के जन्म के वक्त भी ना हिले। स्वर्गों में सौदर्मिंद्र का सिंहासन हिल उठता है, कंपायमान होता है और 51 करोड़ बाद बजने शुरू हो जाते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि हम कितने पीछे हैं, हम पंक्ति में हैं भी कि नहीं हैं। जब तक इस बात के भीतर से कोई जानकारी जागृत नहीं होगी तब तक संसार से आवागमन का ये वास्ता आपका कभी मिट नहीं सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं कुंद कुंद भगवान 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की उपस्थ, इन 8 अंगुल की इंद्रियों ने इन संसारी प्राणियों के लिए अनंत काल से दुख दिया है। दुखों बहुत दुख दिया है, लेकिन ये ऐसे तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। आदमी जब पैदा होता है तो शूद्र की भांति जन्म लेता है, लेकिन जब संयम धारण करता है तो यह ब्राह्मण हो जाता है। हर जीव समान रूप से जन्म लेता है, लेकिन तीर्थंकर का विशेष जन्म होता है। आज गुप्ती धाम जैन तीर्थ में द्वितीय पंच कल्याणक के पावन क्षणों में विशुद्धि का पारावार है। सारा संसार झूम रहा है मय में। मैं समझते हैं अंगूर की मैं, मदिरा में, और यहां सारे लोग भक्ति में झूम रहे हैं। भक्ति की बाढ़ आ रही है। भगवान के जन्म के क्षणों में आदमी रोमांच हो रहा है, भीतर से नाच रहा है, और इसी का नाम है सम्यक दर्शन। कोई दिव्य आत्मा के अवतरण के वक्त कुछ ना कर सके तो कम से कम अच्छी फीलिंग तो करने लग जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे क्षणों का बिल्कुल कॉन्शियस के साथ, होश के साथ आप प्रमाद की भूमिका में आ जाइए और बहुत अच्छी फीलिंग कीजिए। हो सकता ऐसे क्षण में यदि कोई मिथ्यात्व का उदय हो तो भी विगलित हो जाएगा और सम्यक पैदा हो जाएगा। जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो गया एक दफा, उसका संसार चुल्लू भर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल और शेष रह जाता है। इसके बाद तो उसको जाना ही जाना है सिद्धों की पंक्ति में। इसलिए मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि सब जाग जाइए, जो बैठे हो, खड़े हो, आदि हो, बाजू हो, पूरे साकार उपयोग में। जब हम साकार उपयोग होते हैं, जागृत होते हैं, तो ही सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। बाह्य कोई साधन उसमें कारण नहीं मिलते। एकमात्र हमारे भीतर की विशुद्धि। आज जब बालक, आपकी भाषा में जब बालक वृषभ का जन्म होगा तो 51 करोड़ बाजे बजेंगे, आप रोमांचित होना, आप्लावित होना, आनंद में डूब जाना। वो क्षण लौट के कब आए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपने जीवन में जब वो क्षण आता है तो हमारे लिए तैयार हो जाना चाहिए। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। अंदर की तस्वीर को लखने के लिए, देखने के लिए साहस की जरूरत है, विशुद्धि की जरूरत है। और है जितने भी डिफॉल्ट गलत चिंतन हैं उन तमाम को दूर कर देने की। जो ही हमारी भीतर से विशुद्धि बढ़ती है,
संयम लब्धि स्थान बढ़ने लग जाते हैं। बाहर से आदमी कुछ भी हो, लेकिन भीतर का आदमी जब जीवित होता है तो बर्फ में गिर जाए चाहे समुद्र में पटक दो, लेकिन वह सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। बाहर आंसू झर रहे आपकी दृष्टि में, हो सकता शीत बहुत हो, -100 डिग्री हो और किसी मुनिराज को गिरा दिया जाए, आंख से आंसू झर रहे हो, आंसू नहीं सर्दी का प्रभाव, लेकिन वह छपक श्रेणियां अरूढ़ करके निकल जाते। बाहर के आदमी की बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है, लेकिन आज बाहर के आदमी की बहुत कीमत करना चाहता हूं कि आप संसारी प्राणी, आप तो रूप को देख करके लट्टू होते हैं, और तीर्थंकर बालक जैसा रूप तो यहाँ एक व्यक्ति का भी नजर आने वाला नहीं है। बड़े बड़े कामदेव चक्रवर्ती भी उनके चरणों में पड़ जाते हैं। सौधर्मेंद्र भी 3 ज्ञान का धारी होने के बाद विचलित होता है, अपनी 2 आंखों से भी उनके रूप को देख करके संतुष्ट नहीं हो पाता है। 4 आंखें बनाता है, 6 आंखें बनाता है, 8 आंखें बनाता है, विक्रिया का कंप्लीटली प्रयोग करता है। जब तृप्ति नहीं होती है तो 1008 आंखों का निर्माण करके भगवान को देखने लग जाता है, फिर भी उसके लिए बेचैनी होती है। महानुभाव साक्षात जब तीर्थंकर होते होंगे तो उस फीलिंग को तो कुछ कह भी नहीं सकते। आज तीर्थंकर सचमुच में नहीं है, लेकिन हम उनके प्रतिबिंब की स्थापना करके थे, इदमेव ऋषभदेव इदमेव अजितनाथ, ऐसी कामना करते हुए पाषाण से परमात्मा की प्रक्रिया में तत्पर हो जाते हैं। और जब हम गुणों की आराधना करते हैं तो बंधुवर निश्चय ही पाषाण परमात्मा हो जाता है। यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही संसार दिखलाई पड़ने लग जाता है। एक छोटी सी चाकू हाथ में हो, यदि मां को सब्जी सुधारना है तो सब्जी सुधार लेगी, और एक आतंकवादी के हाथ में चाकू हो तो आदमी को सुधार देगा। बिल्ली जिन पंजों से अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हीं पंजों से भूख लगने वाले बच्चों का भक्षण कर जाती है। वही बिल्ली है, वही पंजे हैं, लेकिन भीतर का आदमी जागरूक होता है, सम्यत्व के करीब होता है, नैतिकता के ऊंचाइयों को छूता है, तो उन्हीं पंजों से बच्चों की रक्षा की जाती है। आज ऐसे व्यक्तित्व का लोकार्पण हो रहा है। मैं कहूंगा उनके तो घर में आने के 6 महीने पहले से ही धरती पर हलचल होने लग रही थी। रत्नों की वर्षा 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार? 4 बार। और कितने? 1, 2, 3, 4, कितने? एक बार में कितने? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं भाई, ऐसा निंद्र, सारे 3-3 करोड़ एक बार में। और दिन रात में कितने हो गए? 14 करोड़ रत्नों की वर्षा जब 15 महीने तक होती है तो सारी धरती रत्न गर्भा हो जाती है। हिरण्य गर्भा, रत्न गर्भा, पूरी धरती रत्नों से आप्लावित। इसलिए तो कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है। मलेक्ष खंड में रत्नों की वृष्टि नहीं होती बंधुवर, क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म तो आर्यखंड भरत क्षेत्र में होता है। आप सच मानिए, इसे कोई किंवदंती कल्पित ना समझिए। जब तीर्थंकर होते हैं तो धरती पर लंगड़ा भी पैर वाला होता है, अंधा भी आंख वाला होता है।
उसे किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। और तीर्थंकर का जन्म होते ही स्वर्गों में, धरती पर, तीन लोक में आनंद का जो अनुभव होता है उसका तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। आप होश में आइए, कॉन्शियस रखिए, अपने अपने मोबाइल बंद कर लीजिए कि कमबख्त मन साला मोबाइल की घंटी बजते ही वही चला जाता है। बंद कर लीजिए। इस मन को स्वयंभू के आने पर उसमें आरोपित कर देना है, अपनी आंखों को उन पर लगाना है। बहुत मैं करुणा अनुकंपा भाव से कहता हूं, इन क्षणों का इस्तेमाल करने वाला आदमी इंसान है, बाकी सब धरती पर बोझ है। हम धरती पर बोझ नहीं, हम सम्यक दर्शन को हासिल करने के लिए होश बनेंगे, जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे। और वो क्षण आ चुका है। ओम महानुभाव, और जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो आप उसके जन्मदिन पर जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना। बोलो ना, बोलो। हाँ, क्यों गोदा भैया खाली हाथ आए होंगे? धन्ना बाबू जी, सोनी जी, ओ भाई मोना, अरे वकील साहब आप तो रत्नों की माला लेके चल पड़े, मोतियों को लेके। मेरा तो ये कहना है कि भगवान का जन्म हो तब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक बुराई को आज निकाल ही देना है। आप कुछ नहीं ला सकते तो अपनी बुराई को निष्कासित करके जाना है। गन्नौर वाले भैया, सुशील, ये तो कहते अपने पास ले लो, मैंने कहा पास अपने पास रखो। तो हर बच्चा एवं जवान और वृद्ध आदमी को आज कुछ भी नहीं लाए जन्म कल्याणक पर, तो कम से कम अपने एक बुराई को छोड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी आपके लिए गिफ्ट, भेंट मानी जाएगी। ठीक है ना? जैसे जन्म होगा वैसे ही भीतर से भगवान जब आए और मन में संकल्प कर लेना, जो आपकी जिंदगी की बुराई सबसे बड़ी हो। रमो रमो अरिहंताण, रमो रमो सिंदाण, रमो रमो आयरियाण, रमो रमो वज्रायाण, रमो लोय सौव सावण, रमो रमो अरिहंताण, रमो रमो अरिहंताण, रमो रमो सिंधाण, नमो नमो आयरियाणं, नमो नमो उवजायाणं, नमो लोय सव साहुणं, नमो नमो अरिहन्ताणम्। परम पूज्य महायोगी राष्ट्र संत गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज श्री की अमृतमयी वाणी के माध्यम से हमने सुना कि कितने रत्नों की वृष्टि कुबेर इंद्र करता है, कितने। आप देख रहे थे हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में आयोजित श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण।
परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज भगवान के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं के साथ समस्त श्रावक श्रेष्ठी पुण्यार्जन कर रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र।